और कुरान में लिखा गया है, उसमें है कि जब भी आप जुम्मे की नमाज अदा करो उसके बाद आपको हिंसा करनी है और काफिरों को मारना है। वो प्लानिंग कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हिंदू को हमारी गीता के हिसाब से चलना पड़ेगा। जब इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था तो ये विधर्मी हमारे यहाँ कर क्या रहे हैं? आज हमारे जिन भाइयों ने इन्हें अपना भाई मान करके यहाँ रोक लिया था, आज वो उन्हीं भाइयों का कत्ल कर रहे हैं। मुसलमान से बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता ये है कि वो कुरान के माध्यम से चल रहे हैं। हम लोग जिस दिन गीता के माध्यम से चलेंगे उस दिन हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो संविधान मानते नहीं, हम केवल संविधान की बात करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं और आज मुसलमान अपनी ताकत दिखा करके हिंदू को डराने का प्रयास कर रहा है। लगभग इसमें वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जब तक हम हैं, तब तक हम इनकी मानसिकता, जिस मानसिकता से चल रहे हैं, हम इनकी मानसिकता पूर्ण नहीं होने देंगे। आखिरी सांस तक अपने धर्म के लिए लड़ेंगे, लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। और इनको भी इनकी औकात याद दिलाने का काम करेंगे। कभी ये सोच रहे हों कि हिंदू को ऐसे ही ये काटते रहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी। स्थितियाँ बदलेंगी। हिंदू जाग रहा है। ये भी ठीक किया इन्होंने, ये अभी इस काम को करने लगे। कुछ दिन बाद और करते तो शायद हिंदू की बचने की स्थिति ना होती। कोई बात नहीं, इन्होंने जगाया है, परिणाम इन्हें भुगतने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, देखेंगे। सर, उदयपुर की घटना और अमरावती घटना पर आप किस प्रकार देखते हैं? मेरा तो ये, मैं संगठन के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि देश शरीयत से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलता आ रहा है, संविधान से चलेगा और शरीयत से नहीं चलेगा। अगर कुछ लोग मुस्लिम कट्टरपंथी ये सोचते हैं कि हम शरीयत के हिसाब से चला देंगे तो हम उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू रक्षा दल की टीम हमेशा मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती रही है और जब तक सांस है तब तक मुस्लिम कट्टरपंथियों के विरोध में ही काम करेंगे। हम उनके जो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जो हत्याएं करी हैं हिंदुओं को डराने के लिए, हम सभी हिंदू भाइयों को ये बता देना चाहते हैं कि हिंदू रक्षा दल उनके साथ है, सभी हिंदू भाइयों के साथ है। अगर इस प्रकार की घटना इस बार अगर दोबारा होती है, प्रदेश या दिल्ली स्तर में कोई घटना होती है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम मजबूत कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जहाँ तक धर्म की बात करें, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का भी मजाक उड़ाया गया ज्ञानवापी मस्जिद पर, और इस्लाम धर्म का भी, तो कहीं ना कहीं कानून के हिसाब से चलना चाहिए। गला काटना कितना उचित है, आप क्या मानते हैं? इसमें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश हो रही है, फिर किस तरह की जाति मानसिकता? गला काटने का मतलब तो यह है, ये लोग तालिबान बना देना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि इसको भी, देश को भी अफगानिस्तान की तरह तालिबान सरकार के हिसाब से चलाएं। और ये जो हत्याएं हुई हैं बिल्कुल तालिबानी ढंग से हुई हैं। पहले गला करेता गया है, उसके बाद वीडियोस डाली गई हैं, उसी प्रकार से तालिबानी ढंग से हत्या हुई है अमरावती में और कई जगह अभी तो मामले सुनने में आ रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम अपने देश में तालिबानी सरकार बना दें, क्योंकि जनसंख्या तो इनकी बढ़ती रही है, जनसंख्या तो कम हो नहीं रही है। तो हम हिंदू रक्षा दल के माध्यम से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सुझाव देना चाहते हैं और ये उनसे मांग रखते हैं कि जल्दी देश में 2 बच्चों का कानून, समान नागरिक कानून देश में ले आएँ, अन्यथा इस प्रकार की हत्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और लेकिन हम यह विश्वास दिलाते हैं सब हिंदुओं को, जब तक हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता के एक शरीर में प्राण है तब तक हम हिंदुओं की रक्षा का कार्य करते रहेंगे। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, चाहे कितनी भी हत्याएं कर ले इस प्रकार से। अच्छा, एक बात बताइए कि हमारे देश के नेताओं द्वारा कहा जाता है कि पाकिस्तान से ये आ रहा है, पाकिस्तान से वो आ रहा है, पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे हिंदुस्तानी समाज में इस प्रकार के लोग, हमारे ही भाई बंधु, इस तरह की हरकत आपस में लड़ेंगे तो कैसे चलेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भाई बंधु रह कहाँ गए? आप अमरावती की घटना देखेंगे तो उसमें तो दोनों दोस्त हुआ करते थे, उसने दोस्ती में कितना बड़ा छलावा किया आप ये देखिए। अब वो स्थितियाँ नहीं रह गई हैं। ये मदरसों में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो बिल्कुल पाकिस्तानी ढंग से दी है। इस सोच के पीछे जिस तरह से जिहादी या तालिबानी जिस प्रकार से मर्डर हुआ है, इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है? तालिबानी मानसिकता, जिहादी मानसिकता, और ये जो मदरसों में जो मानसिकता पढ़ाई जा रही है उसी ढंग से कत्ल हुआ है। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है जो हमारे पैगंबर के विरुद्ध कुछ भी बोल दे उसको तुरंत उसकी हत्या कर दी जाए। तो उन्होंने वो हत्या कर दी, उन्होंने अपनी कुरान के हिसाब से काम किया। अब देश लेकिन हमारा संविधान से चल रहा है तो संविधान के हिसाब से उनको सजा मिल रही है। आप बात अमरावती की या उदयपुर की कर रहे हो, ये तो आज की बात है, लेकिन यदि आप 1990 के दशक में जाएंगे तो आपको कश्मीर में मिलेंगी ये चीजें देखने के लिए। ये चीजें आज से नहीं चली। जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है ना तो उस कच्चे घड़े पे जो है वो जो भी रेखांकित कर देता है वो पक करके वो ऐसा ही रह जाता है। आप पके हुए पे कुछ बना ही नहीं सकते हो। तो अब तो ये पक चुके हैं। रही दूसरी बात, ये तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी उम्र